निर्माणों की जांच करके उनको दिखवा रहे हैं और उनको ध्वस्त करवा रहा हूं ताकि। ग्रामीणों की शिकायत पर आधी रात को स्कूल का घटिया निर्माण देखने गए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बड़ा एक्शन। मौके पर पहुंचकर स्कूल व तालाब में हुए घटिया निर्माण पर चलवाया बुलडोजर। देवली क्षेत्र के झाड़ आमली गांव में स्थित तालाब के घाटों व सरकारी विद्यालय में घटिया निर्माण पर बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया। यहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शुक्रवार को प्रातः 11 बजे गाँव में पहुंचे और घटिया निर्माण पर खुद मौके पर खड़े रहकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करवाई। इस तालाब का निर्माण अटल भूजल योजना के तहत 77 लाख रुपए की लागत से बने तालाब के घाटों और बाउंड्री वाल को घटिया गुणवत्ता के कारण पीले पंजे से तुड़वाया गया। यह निर्माण 31 मई 2025 को पूरा हुआ था। आमली झाड़ गांव के विद्यालय में करीब 3 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर स्वयं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बुधवार देर रात लगभग 11:30 बजे विद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए थे। जहां देखा तो सीमेंट की जगह मिट्टी और बजरी की जगह क्रेशर डस्ट का उपयोग सामने आया। मंत्री नागर ने बताया कि अधिकारियों ने पहले यह कहकर लीपापोती की थी, छत को तोड़कर दोबारा बनाया जा चुका है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत निकली। वास्तव में पुरानी छत पर ही पिल्लर डालकर नया निर्माण शुरू कर दिया गया था। उन्होंने मौके पर ही निर्माण सामग्री के सैंपल PWD जांच के लिए भिजवाए और घटिया निर्माण को ध्वस्त कर पुनर्निर्माण के आदेश दिए। मौके पर निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई। न सीमेंट की मात्रा सही थी, न निर्माण सामग्री मानकों पर खरी उतरी। तोड़ दिया नहीं, आपने तो कहा कि वो तोड़ के दोबारा कास्टिंग कर दी। मंत्री नागर ने कहा कि बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं किया जाएगा। घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतें मिली और शिकायतों में जो घटिया निर्माण मैंने देखने को मिला, चाहे वो हमारी नई स्कूल की बिल्डिंगें बन रही हो, निर्माण कार्य चालू हो रहा हो और चल रहा हो, तो इतना घटिया निर्माण मिला। उनको देख करके मैं अचंभित रह गया। उनको जिस तरह से उनमें केवल मलबा डाल करके और फ्लोर कर दिया गया, छतों पर बढ़िया बराबर सरिया नहीं डाला गया, सीमेंट नहीं मिला गया, डस्ट में क्रेशर डस्ट में कुछ इस तरह का मटेरियल मिला दिया कि उसमें स्ट्रेंथ है ही नहीं, सीमेंट कोई मिला ही नहीं रहा है। ऐसे घटिया निर्माणों की जांच करके उनको दिखवा रहे हैं और उनको ध्वस्त करवा रहा हूं ताकि कोई भी इस तरह के अधिकारी जो इसमें लिप्त है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और जो ठेकेदार है वो दोबारा इस तरह के घटिया काम करने की हिम्मत नहीं कर सके। लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तालाब में भी जो निर्माण देखा, वो तालाब भी के निर्माण में भी बहुत घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है और अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसे किसी भी निर्माण को तोड़ करके उन पर बुलडोजर चलेगा, दोबारा बनाया जाएगा। किसी तरह के निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अभियंता हो, चाहे वो ठेकेदार हो, किसी तरह की कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। 2 दिन पहले किसी को सूचना दी थी कि भाई ये निर्माण जो है वो गलत है, इसको तोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि साहब तोड़ के दोबारा बना दिया गया है। नहीं, मुझे ये सूचना दी, मैंने रात के 11:30 बजे ADPC को यहाँ से झाड़ आमली गांव से ही फोन किया। उन्होंने कहा कि वो निर्माण घटिया था साहब और हमने निर्देश दिए हैं, चिट्ठी लिख दी है, उसको तोड़ करके दोबारा छत को डाल दिया गया है। ये मैं जब यहाँ मैंने आके चेक किया तो वो बात झूठी निकली। मैंने उनको भी ये कहा कि ऐसी झूठी आपने मेरे से क्यों बोला, तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे थोड़ा सा गफलत हो गई थी, लेकिन अगर इस तरह से झूठ बोल करके गुमराह करेंगे तो उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आगे कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई कितना भी अपनी ताकतवर हो। कोई भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का हमारे भजन लाल जी सरकार का पहला काम है। हम जीरो टॉलरेंस पे चलेंगे, मुख्यमंत्री जी का विजन है, उसको आगे बढ़ाएंगे और ये सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए कनवास न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।